हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्टोरीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल पे, जहां मैं आज फिर आप सभी के लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूं। तो फिर चले बिना कोई देरी किए हुए हम करते हैं अपनी इस कहानियों की दुनिया की शुरुआत। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की नई कहानी, द आउल एंड द स्वान, एक उल्लू और एक हंस। अब यहाँ आप सुन सकते हैं, यहाँ मैंने बोला द आउल और यहाँ द स्वान, वो इसलिए क्योंकि आउल का ओ जो है वो हमारा वॉवेल है। जो शब्द वॉवेल से शुरू होता है उसके पहले जब THE हो तो उसे हम द न पढ़ के दी पढ़ते हैं। उसी तरीके में यहाँ स्वान का S जो कि कॉन्सोनेंट है, इसके आगे THE है तो इसे हम दी न पढ़ के द पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इस कहानी को द आउल एंड द स्वान पढ़ा। अब यहाँ देखिए, यहाँ उल्लू और हंस दोनों है। अब हम लोग चलते हैं कहानी की तरफ। A swan and an owl once lived in the jungle. एक बार एक जंगल में एक हंस और एक उल्लू रहता था। They were good friends. वे दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। The swan was the king of swans. हंस हंसों का राजा था। बट द आउल वॉज जस्ट अ कॉमन बर्ड, लेकिन वह जो उल्लू था वह एक साधारण पक्षी था। अब यहाँ देखिए, वह हंस अपने बाकी हंसों के साथ है, क्योंकि वह हंसों का राजा था तो यह एक तरफ है और बाद बाकी हंस एक तरफ है। तो इन सभी हंसों को हंसों के राजा के साथ देख करके यह उल्लू क्या सोच रहा है, आई विश आई वर अ किंग टू। काश मैं भी एक राजा होता। One day the owl woke up to see an army camp beneath his tree. एक दिन जिस पेड़ पर वह उल्लू रहता था उसी पेड़ के नीचे, आर्मी मीन्स हो गया सेना, तो सेना का कैंप लगा हुआ था। तो वह उल्लू जग करके देख रहा है कि उसके पेड़ के नीचे सेनाओं ने अपना धरना दिया है। सडनली ही हैड एन आइडिया। अचानक उसके मन में एक उपाय सूझा। ही क्विकली वेंट टू द स्वान एंड इन्वाइटेड हिम टू हिज ट्री। वह जल्द से अपने मित्र हंस के पास गया और उसे अपने पेड़ पर आने के लिए निमंत्रण दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यह उल्लू अपने पेड़ पर से बैठ करके देख रहा है ये सभी सैनिकों को, जो कि शिविर कैंप जो हम लोग बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंप, तो कैंप का मतलब शिविर होता है। तो यहाँ पर शिविर लगा हुआ था। ओ स्वान दिस इज माई किंगडम। हे मेरे प्रिय मित्र हंस, देखो यह मेरा राज्य है। एंड द आर्मी बिलो इज माइन। और ये जो नीचे में जो ये सेना है ये मेरी सेना है। जस्ट देन द कैप्टन गेव द ऑर्डर्स टू द आर्मी टू मूव। ठीक उसी वक्त सेनापति ने अपने सेना के सभी सैनिकों को वहाँ से चलने के लिए आदेश दिया। हियरिंग दिस द आउल डिसाइडेड टू शो द स्वान हिज अथॉरिटी। जैसे ही उस उल्लू ने यह सुना कि सेना के सेनापति ने अपने सैनिकों को चलने के लिए तैयार होने को कहा है, उसी वक्त वह अपनी क्षमता, अथॉरिटी मतलब अपनी क्षमता, अपनी ताकत उस हंस को दिखाने के लिए क्या किया, ही फ्लू अराउंड द कैप्टन हूटिंग लाउडली। वह ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ निकाल करके सेनापति के चारों तरफ घूमने लगा, ताकि वह हंस को दिखला सके कि मेरी ताकत, मेरी क्षमता कितनी है अपने सैनिकों के ऊपर। नाउ द कैप्टन वॉज अ मैन हु बिलीव्ड इन ओमेंस। बहुत से लोग इसे ओमेंस बोलते हैं, बहुत से लोग इसे अमेंस भी बोलते हैं। साधारण भाषा में इस अमेंस का मतलब होता है जो लोग शुभ अशुभ को मानते हैं। तो वह जो
सेनापति था वो इन सब चीज़ों को मानता था। He quickly decided that it was not a good day to travel. वह तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गया और निश्चय कर लिया कि शायद ये दिन हमारा अच्छा दिन नहीं है सफ़र करने के लिए। उसके बाद वह सेना क्या बोलते हैं सेनापति अपने सैनिकों से, ऑर्डर द ट्रूप्स टू कैंप हियर फॉर अनदर डे। वह सेनापति अपने एक सैनिक से बोलता है कि सभी सैनिकों को बोलो हम लोग यहाँ एक दिन और ठहरेंगे, एक दिन और यहाँ शिविर लगाओ। वी शैल लीव ओनली टुमारो। हम ठीक कल निकलेंगे, आज नहीं। The next morning, the owl again invited the swan to show off his kingdom. अगली सुबह हंस को फिर उस उल्लू ने बुलाया यह दिखलाने के लिए कि देखो मेरा राज्य और मेरे राज्य के सैनिक। As the soldiers were getting ready to go, जैसे ही सभी सैनिक वहाँ से उस शिविर से अपना रास्ता आगे तय करने के लिए निकलने के लिए थे, The owl flew around the captain's head hooting loudly. तो फिर वह उल्लू उस सेनापति के चारों तरफ फिर से उसी तरीके से ज़ोर ज़ोर से अपनी आवाज़ में घूमना शुरू कर देता है। But this time the captain was angry with the owl. लेकिन इस बार जब दोबारा उस उल्लू ने सेनापति के साथ इस तरह का हरकत किया तो वह सेनापति उस उल्लू से काफ़ी नाराज़ हुए। उस उल्लू के ऊपर उन्हें काफ़ी गुस्सा आया। He decided that he would set aside his fear of ill omens. सेनापति ने यह फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने इस डर से ऊपर उभरूंगा। ये शुभ अशुभ इन सब बातों को एक तरफ रख करके अपने सफ़र को कंटिन्यू रखूँगा, अपने सफ़र को जारी रखूँगा। एंड कंटिन्यू विद द जर्नी। ही कॉल्ड एन आर्चर। उसने एक सैनिक को बुलाया। कौन सा सैनिक? आर्चर, जो कि तीरंदाजी में माहिर था। अब यहाँ आप देख सकते हैं सेनापति क्या कह रहे हैं उस आर्चर से, शूट डाउन दैट पिस्की आउल। अब यहाँ पे पिस्की है, पिस्की मीन्स बदमाश, तंग करने वाला। तो ये सेनापति अपने सैनिक से बोल रहे हैं कि उस उल्लू को मार डालो, वह उल्लू जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। द आउल एंड द स्वान वर पर्च्ड ऑन द सेम ब्रांच व्हेन द आर्चर शॉट हिज एरो। वह उल्लू और हंस दोनों एक ही डाल पर बैठे थे जब उस तीरबाज ने अपनी तीर को चलाया। द आउल सीइंग द एरो मूव्ड अवे हैस्टिली बट द स्वान वॉज टू स्लो टू मूव। जैसे ही उस उल्लू ने उस तीर को अपनी ओर आते देखा वो बिना कोई हिचकिचाहट के वहाँ से भाग गया, लेकिन वह हंस जो था उसे वहाँ से हटने में कुछ देरी लग गई और उसका परिणाम ये हुआ कि वह तीर उल्लू को ना लग करके हंस को लग गया और हंस के मुंह से आह निकल पड़ी। The owl was filled with sadness and remorse at the loss of the noble swan. वह उल्लू काफ़ी उदास था क्योंकि उसके एक बहुत ही अच्छे दोस्त यानी उस हंस का अंत हो चुका था सिर्फ उसी के कारण। If he had not been so untruthful and vainglorious, he would not have caused the death of a good and honest friend. अगर वह उल्लू अपने दोस्त से झूठ ना बोलता और घमंड में ना रहता तो शायद आज वह अपने इतने अच्छे मित्र के मृत्यु का कारण न बनता। अब यहाँ आप देख सकते हैं यह उल्लू डाल पर बैठा है और पश्चाताप के आंसू इसके आँख से गिर रहे हैं। यह क्या कह रहा है? आह माई पुअर फ्रेंड, यू हैड टू डाई बिकॉज ऑफ माई लाइज एंड प्राइड। ओह मेरे बेचारे मित्र, तुम्हें मेरी झूठ और घमंड की वजह से मरना पड़ा। तो देख लिया आपने
इस झूठ के और घमंड के कितने बुरे परिणाम होते हैं। कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ हमें वही सीख मिल रही है, इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें वही मॉरल मिल रहा है। डिजास्टर फॉलोज प्राइड। अहंकार के बाद नैतिक विनाश होता है। तो इस तरीके से एक अच्छा और सच्चा मित्र अपने ही सच्चे मित्र के विनाश का, उसके मृत्यु का कारण बना, उसका काल बना और अपने अच्छे मित्र के जीवन का अंत उसने अपने अहंकार से कर डाला। तो यह हमारे इस कहानी का अंत होता है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अपने एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।